बैक टू माई चैनल नैनपज एकेडमी 5। तो आज के वीडियो में हम जो लाइट चैप्टर का सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें से हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, इसमें ऐसा कौन सा जो है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, इसमें अभी लेंस और मिरर्स मिक्स है। ठीक है, सो वो ध्यान से चेक करना है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे। कॉन्वेक्स मिरर जब है उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है जब हमारा और जो इमेज है वो डेमिनाइज होती है। ठीक है, छोटी रहती है। ये हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है। ठीक है, कॉन्केव लेंस में ऐसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस ये सेम होते हैं, अपोजिट होते हैं बट सेम होते हैं, मैंने आपको बोला था। और फिर प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज है वो तो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक है, ये याद रखना है। सो मैं वापस रिपीट करती हूँ, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो और कॉन्केव लेंस है वो सेम होते हैं। ठीक है, और जो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस है वो सेम होते हैं, उनका जो इमेजेस है वो सेम फॉर्म होते हैं, ऐसा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा मूव ओके, श्यामा इज स्टैंडिंग 1 मीटर अवे फ्रॉम प्लेन मिरर। मतलब ये मिरर है और वो 1 मीटर की दूरी पे खड़ी है। शी इज़ ऑब्जर्विंग हर सेल्फ, वो मिरर में खुद को ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, शी टेक्स 2 स्टेप्स बैकवर्ड, वो 2 स्टेप्स पीछे जाती है और खड़ी हो जाती है। वॉट चेंज वुड शी सी इन हर इमेज। वो क्या डिफरेंस देखती होगी अपनी इमेज में। सो यहाँ पे दिया है ऑप्शन, इमेज इंक्रीजेस इन साइज बट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस। सो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में हमने क्या देखा था कि इमेज हमेशा वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे सीधी बनती है, इरेक्ट, और साइज कैसी रहती है, सेम रहती है। ये प्लेन मिरर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे सेम साइज़ वाले ऑप्शन आपको ढूंढने हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सेम साइज़ के 2 ऑप्शन है, 2 and 3, राइट। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और फोर्थ कट जाएगा क्योंकि वहाँ पे सेम साइज़ मेंशन नहीं है। सो यहाँ पे है, बट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर बट मूव्स क्लोजर टू द मिरर। अभी वो मिरर से फार जा रही थी ना, राइट। सो इमेज भी क्या जाएगी, फार जाएगी। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, अवे फ्रॉम मिरर मतलब 2। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे से पता चल गए होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ऑब्जर्व द कंप्लीट लेंथ ऑफ द डिस्टेंस टॉल टावर क्लियरली। टॉल टावर क्लियरली कैसे, कौन से इसमें से दिखेगा, तो वो कॉन्वेक्स मिरर में से दिखेगा क्योंकि वो ज़्यादा एरिया कवर करता है और इमेज जो है वो छोटी डेमिनाइज बनाता है, विच हेल्प्स ऑब्जर्व लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कंप्लीटली। ठीक है, इसमें हम जो इमेज है वो छोटी बनेगी, मतलब एक मिरर में पूरी वो इमेज कवर हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था कि पूरा दिखना चाहिए वो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे रमन एंड शिखा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, रमन और शिखा के बारे में भी बात हो रही है। सो रमन का ये प्लेन मिरर रखते हैं और एक है शिखा का।
ठीक है। सो रमन 8 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। ये रमन है 8 मीटर्स के डिस्टेंस पे, और शिखा जो है वो 11 मीटर्स के डिस्टेंस पे। रमन मूव्स फ्रॉम हिज पोजिशन इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज इमेज इज 10 मीटर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। रमन अभी ऐसे खड़ा है उसकी पोजीशन चेंज करके कि जिसका मतलब उसका वो जहाँ खड़ा है वो और उसकी जो इमेज है वो दोनों मिला के 10 मीटर पे है। अभी इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 मीटर। मतलब ये सिर्फ मिरर और उसका डिस्टेंस कितना आएगा, 5 मीटर, राइट। सो अभी रोमन की पोजीशन क्या होगी, 5 मीटर पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शिखा वॉक्स 6 मीटर्स टुवर्ड द मिरर। शिखा है वो 6 मीटर पास आ जाती है मिरर के, मतलब 11 माइनस 6, तो शिखा के भी क्या हो गई पोजीशन, अब वो कहाँ खड़ी है, 5 मीटर के इस पे। सो यहाँ पे देखा जाए तो बोथ रमन और शिखा का जो है पोजीशन वो दोनों का सेम है, 5 मीटर। सो ऐसा है कि ऑप्शन गिवन येस, बोथ रमन एंड शिखा आर एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ऑलरेडी मैच वाले ये आंसर्स आ गए, सो बट आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सो कॉन्केव मिरर का यूज़ टॉर्चेस में होता है, ओके। नेक्स्ट है कॉन्केव लेंस है यूज फॉर नियर साइटनेस, कॉन्वेक्स मिरर फॉर व्हीकल व्यू एंड कॉन्वेक्स लेंस फॉर माइक्रोस्कोप। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आप ऐसे ही नोट में लिख सकते हो। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन है और ये आंसर्स है उनके, वो ऑलरेडी मैच्ड आ गया है उसमें, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये भी ऑलरेडी मैच्ड आ गया है। सो प्लेन मिरर है वो कैसा होता है, सेम साइज, वल्चर और इरेक्ट। इसको याद रखने की और एक ट्रिक मैं बताती हूँ। प्लेन मिरर में हम खुद को देखते हैं, राइट। तो खुद मतलब वी, खुद आई के जगह पे हम यहाँ पे वी यूज़ करेंगे। वी मतलब इसको ये वाला वी। सो वी फॉर वर्चुअल, ई फॉर इरेक्ट, वी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी याद रखो, प्लेन मिरर मतलब EVS, इरेक्ट वर्चुअल स्मॉल साइज, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, सेम साइज। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर, उसमें रियल इन्वर्टेड इमेज रहते हैं एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू द मिरर। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर, इसमें भी इरेक्ट वर्चुअल और स्मॉलर साइज के इमेज बनते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट ट्रू ऑब्जेक्ट्स, उसमें जो ट्रू था उसको निकालना है। सो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ़ इट रिफ्लेक्ट्स लाइट, अगर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तभी वो ऑब्जेक्ट दिखता है, ऐसे उन्होंने बोला है। सेकंड स्टेटमेंट है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस रियल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमेशा रियल इमेज बनाता है, ऐसे उन्होंने बोला है, बट ये गलत है, ठीक है। और ये भी गलत है, ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ रिफ्लेक्ट्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, ये ऐसा देखा जाए तो ट्रू है, बट यहाँ पे ओनली वर्ड आ जाने की वजह से हम नहीं देंगे इसको, क्योंकि कुछ कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को उनकी लाइट भी रहती है, ठीक है। सो बेसिकली सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये स्टेटमेंट नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज, ये ट्रू है। When the size of the image formed by the concave lens is smaller than the object, the image oriented is erect, ये भी करेक्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो वो ऑप्शंस में दिया है बट यहाँ पे ऑप्शंस आए नहीं है, ओके। नेक्स्ट है हमारा गैजेट्स प्रिपेयर्ड बाय ग्रुप्स, मतलब टीचर गिव्स फॉलोइंग मटेरियल टू ग्रुप्स टू मेक द गैजेट्स,
ग्रुप ए एंड ग्रुप बी यूजिंग द सेट्स ऑफ मटेरियल। सो ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट आया है, बट यहाँ पे कुछ मटेरियल दिए थे, जैसे कि 2 प्लेन मिरर्स दिया, बॉक्स दिया, ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उसमें से उनको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सो बेसिकली ग्रुप ए कैलेडोस्कोप बनाता है और ग्रुप बी पेरिस्कोप बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन फिनोमिना ऑफ शैडो फॉर्मेशन। सो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइट, ये तो है। जब शैडो फॉर्मेशन दिखाना है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज बैठती है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। लाइट ट्रैवल्स इन अ हाई स्पीड, इसको स्पीड से और शैडो से कुछ लेना देना नहीं है। लाइट इज़ कम्पोज ऑफ 7 कलर्स। हम शैडो की बात करें जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, मतलब जो शैडो है पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है, तो 7 कलर्स का भी हमें कुछ लेना देना नहीं है। लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, यस ये हो सकता है प्रॉपर्टी कि ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होती, तो ए और डी हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 2 ए और डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो इस तरीके से सीटेड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत ध्यान से आपको वहाँ पे सॉल्व करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब उन्होंने बोला है कि जो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंस रे से जाके नॉर्मल बनाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उस टाइम पे जो लाइट जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर बनेगी। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम पढ़ते हैं ना, और यहाँ से नॉर्मल पास होती है तो नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है। इफ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे इज 30, मतलब ये आ रही है एंगल इंसिडेंस, ओके, और ये और इनका जो अंतर है वो है 30 डिग्री। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज, ओके इन्होंने बोला है कि जो एंगल है नॉर्मल से, ये इंसिडेंस रे ये नॉर्मल है और ये हमारी जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे। सो इधर का अंतर अगर 30 है, सो उन्होंने पूछा है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे, मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा। सो अगर इस साइड 30 तो इस साइड भी 30 ही होगा, मतलब 60। हाउ मैनी इमेजेस विल बी फॉर्म इफ़ यू स्टैंड बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स पोजिशन पैरेलल ऑफ ईच अदर इन द ट्रायल रूम। मैंने ये लास्ट वीडियो में कंसेप्ट लिया था, अगर 2 प्लेन मिरर के सामने इमेज बन रही है तो वो हमेशा इन्फिनाइट बनती है। इमेज ऑफ अ डिस्टेंस कलर्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म इन अ पिन होल कैमरा इज़ ऑलवेज। पिन होल कैमरा की जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, ऑप्शन नंबर 4 रियल, इन्वर्टेड, कलर्ड और डिमिनिश्ड। मतलब रियल बनती है, छोटी बनती है और कलर्ड इमेज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट appropriate instructional aid for the teacher to introduce the concept of shadow formation। शैडो फॉर्मेशन के लिए इसमें से कौन सा जो कंसेप्ट है वो टीचर यूज़ करके पढ़ाएंगे। सो बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, कि बाकी देखोगे तो आप पेरिस्कोप और इसमें इमेज फॉर्म होता है सनडायल में, वो 7 कलर्स हम देखते हैं, बट शैडो का हम कहाँ पे बता पाएंगे, जब बर्निंग कैंडल होगा। ठीक है, 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एंगल 60 डिग्री, ठीक है, टू ईच अदर। हाउ मैनी इमेजेस ऑफ द कॉइन व्हेन इट इज प्लेस एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। सो यहाँ पे हमारा जो एंगल देके रखा है 60 डिग्री, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था 360 अपॉन थीटा माइनस 1। सो यहाँ पे थीटा की जगह हम 60 पुट डाउन कर देंगे और माइनस 1। सो 0 0 कट हो जाएगा, 6 1 6, 6 6 36, 6 माइनस 1 क्या आएगा आंसर 5। तो हमारे कितने इमेजेस बनेंगे, 5 इमेजेस बनेंगे।
The image formed by a pinhole camera is real. Which of the following properties of the light provides the best explanation to this phenomena? सो पिन होल कैमरा की जब बात करते हैं तो हम लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डैश एक्स इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी अराउंड कॉर्नर्स। एक डिवाइस है जिसके यूज से हम कॉर्नर से देख सकते हैं। एंड एक सेकंड है जो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डैश विथ रिस्पेक्ट टू, उस पे से क्या हमें दिखता है। तो कॉर्नर वाला जब बात आता है सो वो पेरिस्कोप होता है, और पेरिस्कोप में रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि यहाँ से राइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पड़ती है और फिर हमें दिखता है, ठीक है। सो कॉर्नर वर्ड से याद रखना है। और कैलिडोस्कोप है वो ट्रायंगुलर में रहता है, वो पैटर्न बनाता है, ऐसा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है टू मिरर्स ए एंड बी आर राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। ए और बी राइट एंगल पे रखे इफ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स मिरर ए, ठीक है। अगर वो 20 डिग्री यहाँ पे गिरती है और नॉर्मल एंड और इसकी जो नॉर्मल लाइन है वो स्ट्राइक करती है बी पे, मिरर बी पे, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रे इमर्ज फ्रॉम द मिरर। सो यहाँ पे जो रहेगा जो एंगल ऑफ, अगर ये 20 है तो जो दूसरा एंगल रहेगा वो भी क्या रहेगा 20 सेम रहेगा, क्योंकि ये देखो ये दोनों एंगल सेम होते हैं, राइट। नेक्स्ट है टू मिरर्स ऑफ ए एंड बी। अगर आपको कंसेप्ट पता हो उन सब चीज़ों की तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। टू मिरर्स ऑफ ए एंड बी आर एट right angle to the each other. If the ray of light strikes mirror A at 30, the normal to the normal, मतलब नॉर्मल से वो रे जो है वो 30 है, देन स्ट्राइक्स द मिरर बी, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ढूंढना है ऑन द रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम बोथ द मिरर्स। सो यहाँ पे भी अगेन आई इज इक्वल्स टू आर वाला कंसेप्ट, यहाँ पे भी हमने वही यूज़ किया था, आई इज इक्वल्स टू आर। सो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, बोथ विल बी 30। अगर एक 30 है दूसरा भी 30 हुई 30 ही आएगा। सो हमेशा याद रखना अगर एक में इंसिडेंस के बारे में पूछा है तो रिफ्लेक्शन भी उतना ही सेम आएगा। कैलिडोस्कोप इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, कैलिडोस्कोप का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में अभी यहाँ पे हमें बताना है। सो बेसिकली आपको याद होगा कैलिडोस्कोप में बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल पैटर्न्स बनते हैं, ये मैंने आपको वर्ड दिया था मेरे वीडियो में, अगर आप पिछले वीडियोस देखोगे तो, ठीक है। सो मल्टीपल पैटर्न्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि मल्टीपल जो है अंदर रिफ्लेक्शंस हो रहे होते हैं, राइट। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द 3 इंक्लाइन प्लेन मिरर्स, राइट। सो यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो सीटेड एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए वो यहाँ पे प्रैक्टिस लेके कवर किया है। सो इस सब से आपको अभी आइडिया आ गया होगा कि आपकी जो सीटेड की तैयारी आपको कैसे करनी है। सो अगर आपको वीडियोस से सब कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।